वेलकम टू अदाबाजार.com। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर हम करते हैं स्टिचिंग का काम तो हमें कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम स्टिचिंग के लिए कोई भी ड्रेस बनाने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका एक परफेक्ट मेजरमेंट। अगर हमने मेजरमेंट लेते टाइम ही मेजरमेंट ठीक से नहीं लिया है तो वो हमारी ड्रेस कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती है और उसमें हमेशा ही प्रॉब्लम आएगी और बहुत ज्यादा ऑल्ट्रेशन आएगा। तो इसलिए जब भी हमें कोई ड्रेस बनानी है तो सबसे पहले जब हम उसका मेजरमेंट लेने जा रहे हैं तो हमारा वो मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है तो वो ड्रेस कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती। तो मेजरमेंट करते टाइम हमें किसी भी तरह की लूजिंग या किसी भी तरह का टाइट मेजरमेंट नहीं लेना है। हमें जो बॉडी का मेजरमेंट है परफेक्ट उसे ही लेना है। उसके हिसाब से हमें पता होता है किस पार्ट पर कितनी लूजिंग लेनी है। हमें मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट लेना है जो हमारी बॉडी है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा, हम जब भी कोई कपड़ा बनाते हैं तो हमारा जो कपड़ा है कॉटन से रिलेटेड अगर वो कपड़ा है तो उसे हमेशा वॉश करके बनाइए। उससे कभी भी हमारा कपड़ा बनने के बाद सिकुड़ेगा नहीं और उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये पॉइंट जो होता है ये बहुत ही मेजर होता है। कॉटन जो हम बनाते हैं कभी कभी उसे वॉश नहीं करते हैं, उससे पहले उसे बना लेते हैं, लेकिन जब क्लाइंट उसे पहनते हैं तो वो कहते हैं या तो इसकी लेंथ छोटी हो गई है या इसका लहन बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है, यानी वो कपड़ा सिकुड़ जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा मार्किंग। जब हम किसी भी कपड़े को कटिंग करने जाते हैं तो उसकी मार्किंग हमेशा हमें मिल्टन चौक मार्केट में आती है स्पेशल कटिंग के लिए, उसी चौक से करनी चाहिए, ना कि किसी पेन या पेंसिल से। वो चौक अगर हम यूज करते हैं तो वो चौक हमारी स्टिचिंग करते करते ही चली जाती है या फिर हल्का सा वॉश कर देते हैं तो भी उसके निशान सारे चले जाते हैं। ये पॉइंट सबसे मेजर होता है, क्योंकि अगर हमारे लाइट कलर के फैब्रिक हैं तो उन पे खासकर हमें क्रीम कलर की चौक या लाइट शेड की चौक ही यूज करनी चाहिए। चौक में भी बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे पिंक होता है, आपका मजेंटा होता है और स्काई होता है। इन कलरों को यूज मत करिए, उस पे क्रीम कलर की या कोई भी लाइट फैब्रिक की चौक ही आप यूज करिए, तो वो आपका जो कलर है वो बनाते बनाते ही चला जाता है। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है, जब हम किसी भी कपड़े को कटिंग करने जा रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि उसकी हमने कुर्ती पहले कट कर ली फिर हम चेक कर पा रहे हैं कि इसकी पैंट ही नहीं बन पा रही है। तो हमें सबसे पहले पूरी ड्रेस का कैलकुलेशन करना है, यानी पिन से मार्किंग कर लीजिए और पूरी ड्रेस की कैलकुलेशन निकालिए। जो हम पीस बनाने जा रहे हैं क्या वो परफेक्ट उनके मेजरमेंट से बन पा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, आज की डेट में बहुत सारे ऐसी चीजों में सूट आ रहे हैं कि उनमें स्लीव्स का कपड़ा ही नहीं होता है, या क्लाइंट ने अगर हमें लॉन्ग स्लीव्स दी है तो उसमें बहुत ही छोटी स्लीव्स बन रही होती है। तो ये मेजरमेंट अगर हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, या तो हमें ये मेजरमेंट क्लाइंट का जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस टाइम ही देख लेना है या फिर कटिंग के टाइम, तो उससे हम क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके फैब्रिक में ये इशू है, इसलिए आपकी स्लीव्स नहीं बन पा रही है, या पैंट की लेंथ इतनी कम हो पा रही है, या कुर्ती की लेंथ में ये इशू है। तो ये पॉइंट भी हमेशा हमें याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा, अगर हम कोई भी कपड़ा स्टिच करते हैं तो हमें ये चीज याद रखनी है, उसमें जो हम निडल लगाएंगे यानी कि उसमें जो सुई हम यूज कर रहे हैं वो सभी कपड़ों के हिसाब से अलग अलग होती है। यानी अगर हमारे पास शिफॉन है तो उसकी सुई अलग यूज होगी, और हमारे पास अगर कॉटन है या फिर हमारे पास डेनिम है तो सभी की सुइयां अलग अलग होती हैं, उसकी अलग अलग सुई से ही हम स्टिचिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सुई से सारे कपड़े स्टिच हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है, अगर हम अपनी मशीन को मंथली या 15 दिन में कम से कम 1 महीने में हमें अपनी मशीन की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम अपनी मशीन की क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारी जो मशीन है वो बहुत ही स्मूथ चलती है और हमारा जो थ्रेड है वो ब्रेक नहीं करता है बार बार, और हमारे कपड़ों में बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें स्टिचिंग के टाइम हमें बैक स्टिच जरूर करना चाहिए 2-3 बार, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है वो उसकी सिलाइयां ना निकले। अगर बैक स्टिच हम नहीं लगाते हैं कपड़े में तो हमारी सिलाइयां निकलने लगती हैं, क्लाइंट को जब हम डिलीवर करते हैं उस टाइम भी दिख जाती हैं। तो बैक स्टिच एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप हमेशा याद रखिए। इसी तरह की हमारी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।